नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेली क्लास हम आपकी ले रहे हैं और देख सकते हैं कि लगातार आपकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जा रहे हैं। और आपकी ग्रामीण परिवेश हो गया, आपकी यूपी जीके हो गई, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आज सभी सब्जेक्ट के जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट से और भी वीडियो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है और गद्यांश है आपके निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति से। मतलब इस गद्यांश को जो आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप समझ जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपके हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर आपकी 3 से, ठीक है। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, रेडी। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? कुमुदनी इनमें से राइट कौन सा लिखा गया है? कुमुदनी इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 3 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपको कौन सा बनेगा? बी नंबर। चलिए, राम राम, जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमुदनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आकार्य शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है? आकार्य शब्द का तद्भव रूप में से पूछा गया है। तो आकार्य का तद्भव क्या होता है? ये आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है वो आकाज होता है। देखिए लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पावन का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? 5 नंबर में पावन का संधिविच्छेद क्या होता है? देखो ये अयादि संधि है और इसे तोड़ेंगे तो आपको ऑप्शन सी वाला बनेगा, औ धन अन, अर्थात पौ धन अन बनेगा। औ की मात्रा और कोई अन्य जब स्वर लग जाता है तो अयादि संधि में होती है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी किस प्रकार से लिखेंगे? देखो पूजनी तो आपका गलत है, क्योंकि पूजनी होता है, तदुपरांत होता है, कवित्री होता है, इसमें ये मात्रा होती नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर अंत्याक्षरी आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, नरेश का सही संधिविच्छेद इनमें से क्या है? नरेश का संधिविच्छेद पूछा है, ए की मात्रा, इसका मतलब है गुण संधि आपकी लग गई है और गुण संधि के रूल के अकॉर्डिंग आप लोग तोड़ेंगे तो नर धन इस इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जवाब बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द की पहचान करना है। 8 का जवाब दीजिएगा। देखो पुष्प दिया गया है, सुमन दिया है और आपका प्रसून दिया है, लेकिन जो पुहुप दिया गया है, पुहुप, ये आपका तत्सम नहीं है। आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग भी जवाब दे रहे हैं बी और सी डी वाले ना, वो लोग नंबरिंग डालिए तो हमें पता चले, नहीं तो फिर आपकी होशियारीपन हमें थोड़ा पता चल पाएंगे कि आप लोग होशियार हैं कि बस ऐसे ABCD आप लोग चापते चले जा रहे हैं। आप लोग नंबरिंग डालते रहिए, तभी हमें पता चल पाएगा कि आपके जवाब सही आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थिति परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है? स्थिति में परिवर्तन न होने वाले भाव को व्यक्त करने वाली जो सही कहावत है वो कौन सी है? तो कह रहा है, देखिए जस दूल्हा, ये तो आपका बनेगा नहीं, ऑप्शन डी वाले को देखिएगा, वही ढाक के 3 पात। मतलब स्थिति कोई परिवर्तन नहीं हुई है, आज मिलो चाहे 10 साल बाद मिलो, परिवर्तन आपको नहीं मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं? लाइक शेयर का भी ध्यान दिया करें भाई, सभी लोग जितने लोग जुड़ जाते हैं लाइव और आप ऑफलाइन वाले भी, सब लोग लाइक शेयर का भी ध्यान रखा करें। चलिए, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहते क्या हैं? तो इसे बोलते हैं अनिर्वाचनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिर्वाचनीय इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, आंखें फेर लेना का अर्थ क्या होता है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए दूसरी तरफ देखना, किसी को चाहना, उदासीन हो जाना, यहाँ पर देखिए नाराज हो जाना। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? आंखें फेर लेना का अर्थ क्या होता है? चलिए आंखें फेर लेना मतलब होता क्या है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विपरीत आचरण करना, है ना। मतलब ये कह सकते हैं सद्भावना को छोड़कर विपरीत आचरण आप लोग
अपना लें, तो यहाँ पर आंसर हम कौन सही कर दे भाई? चलिए ऑप्शन देखिए, डी नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग सी नंबर दे रहे हैं। नाराज हो जाना नहीं, यहाँ पर हम लोग उदासीन बोल देंगे। ये उदासीन शब्द में सभी प्रकार के जो शब्द हैं वो सब इसमें से मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप सी लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो पहले था अब नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो पहले था अब नहीं, इसके लिए सही अर्थ क्या बनेगा? 12 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, भूतपूर्व कहा जाता है। क्या भूतपूर्व कहते, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही मुहावरा आपको बताना है, कभी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके, देखो कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी के दिन क्या होते हैं? फिरते हैं। दिन आपका जवाब हो जाएगा ए वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? पुल्लिंग की पहचान करिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आशा कैसी है, क्षमा सेना, कष्ट कैसा है? तो कष्ट यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी वाला बनेगा, कष्ट कैसा है, यह क्या बनेगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लड़कियां, इनमें से वचन बदलना है, आपको एक वचन में बताना है, एक वचन में क्या हो जाएगा? तो भाई लड़कियां का एक वचन लड़की होता है, अर्थात यहां पर जो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऐहिक का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक बनेगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, पारलौकिक बनेगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। और इसमें से बेहतरीन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको ये PDF बनाई गई है, जो कि आपके मात्र 99 रुपये में है। कंप्लीट थ्योरी 92 पेज की है, पूरे 12 साल की आपके कह सकते हैं वैलिडिटी है, 725 MCQ हैं, योजनाएं भी हैं, और 6 सॉल्व पेपर आपकी प्रीवियस ईयर 6 सॉल्व पेपर भी हैं। सर जी बी ऑप्शन में लकड़ी लिखा है, तो भाई लकड़ी हो जाइएगा। भाई लकड़ी मान लीजिए, क्या दिक्कत है? लड़की और लकड़ी में तो हम कंफ्यूज हो गए थे, और एक बार एग्जाम में 1 नंबर अपना गंवा बैठे हैं, और दोबारा से हम सुधर नहीं रहे हैं, है ना? मतलब एक बार हम देख रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी लिखा है और वो लड़की था, हम समझ रहे हैं कि यही दिक्कत ना हो, दिक्कत हो भी गई। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुधा का अनेकार्थक शब्द इनमें से क्या होता है? चलिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द इनमें से क्या होता है? 17 का जवाब दीजिएगा। तो सुधा मतलब अमृत होता है, सुधा मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा, अमृत और पानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, जवाब देना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग बोलते हैं ना, दाल में काला बोलते हैं ना, खाल निकालते रहते हैं, वही चीज़ है। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, इसमें समास पूछा गया, हाथों हाथ में समास पूछा गया है। क्या जवाब हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होता है, जो दुरुक्ति वाले शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। पहला पॉइंट दिया है, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, तो ये गलत हो गया। कई रेलवे के कई कर्मचारी होता है, ये भी गलत हो गया। अनेकों तो गलत ही हो गया, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया, ए नंबर राइट हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। यहाँ पर बताइए 20 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, जो साधु है ये कौन से वचन में है, इसका जवाब सब लोग ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट दीजिएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखित में से एक कौन एक घर का पर्यायवाची है? घर के पर्यायवाची की बात करते हैं तो इनमें देखो अयन दिया है, चयन दिया है, मयन दिया है और घरन दिया है। यहाँ पर आपका अयन जो होता है ये घर के पर्यायवाची होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मतदाता में कौन सा समास है? मतदाता में कौन सा समास है? मतदाता में समास क्या बनेगा? चलिए मद माता दिया गया है, मद माता। चलिए यहाँ पर बताइए मद माता में कौन सा समास है? 22 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राम ने खाना खाया होगा,
खाया होगा में कौन सा काल है? खाया होगा में कौन सा काल है? यहाँ पर जवाब दीजिए। 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि खाया है कि नहीं खाया है, अर्थात तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? 24 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए को में होता है कर्म होता है, क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। को से किस कारक चिन्ह का होता है? तो कर्म से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निरंतर चिरंतन का पर्यायवाची शब्द क्या है? चिरंतन का पर्यायवाची क्या होता है? चिरंतन का पर्यायवाची होता है शाश्वत होता है। आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव जो हुआ ये कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करिएगा। तो देखिए 51 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई 51 का जो आपका राइट आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? बी नंबर। याद रखिए यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल, इसका आंसर हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन कितनी आगे यहाँ पर कह रहा आपसे किस पुरातात्विक विद ने इस मत पर जोर दिया है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था? ये जो मत दिया है वो किसने दिया है? ये मत है आपके मल्टीवर व्हीलर का है। किसका है? मल्टीवर व्हीलर का है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित करने वाला शासक कौन था? यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 53 नंबर में? ये अलाउद्दीन खिलजी था। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका दूसरा अर्थ होता है अलेक्जेंडर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? 54 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 54 का ऑप्शन बनेगा क्या? इसमें से जो आपके अहमद शाह अब्दाली थी उसकी अधिक कुशल सैन्य नेता थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अमात्य जो शिवाजी के अष्ट प्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? जो अमात्य था, अमात्य ये आय और व्यय का हिसाब रखता था। ये आय और व्यय का हिसाब रखता था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्हें पूरा बोला जाता है अमात्य रामचंद्र पंत, ठीक है। ये वित्त मंत्री इन्हें कह सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं वित्त मंत्री का इन्हें पद दिया गया था उस समय हैसियत के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हैदराबाद का जो आपका शासक था इनमें से कौन? निजाम उल्क था, अर्थात इसका 2 हो जाएगा। अवध की बात करते हैं तो अवध में कौन थे? तो सादत अली खां थे, इसका 1 हो जाएगा। बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में थे मुर्शिद कुली खां, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। और अकाट जो थे वो शहादत अल्लाह खां, अर्थात इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुर्गियों में संक्रामक कोराइजा रोग होने का प्रमुख कारण क्या है? जो मुर्गियों में कोराइगा रोग होता है इसका प्रमुख कारण क्या होता है? 57 नंबर में ऑप्शन बनेगा ये आपका सी, आपके जीवाणु के द्वारा ये फैलने वाला आपका रोग होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर देखिए एक रोग होता है आपका रानीखेत। क्या होता है? रानीखेत होता है, जो कि एक वायरस के संक्रमण के द्वारा होता है, एक भयंकर रोग होता है। तो जो वायरस के द्वारा होता है रानीखेत, जो शीघ्र से फैलने वाला और जानलेवा रोग होता है। और ये कह सकते हैं इससे जो ग्रसित हो जाती हैं मुर्गियां वो आहार लेना कम कर देती हैं, अर्थात वो खाना खाना बंद कर देती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक रहता है? चलिए
यहाँ पर जवाब दीजिएगा, कह रहा आपसे भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक रहता है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर 58 की अगर हम बात करते हैं तो 58 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्वपरागण का अभिप्राय क्या है। चलिए, स्वपरागण का अभिप्राय क्या है। यूपी जीके में अभी आप लोग छके नहीं है लग रहा है ना, मतलब आप लोगों को यूपी जीके बड़ी पसंद आती है। जो चीज़ सरल होता है तो बस सरल ही पढ़ते रहते हैं, जो चीज़ आपको पसंद आती है वही पढ़ते रहते हैं। कठिन चीज़ कभी नहीं देखेंगे कि हाँ कठिन चीज़ क्या है, फोकस उसी भी करोगे। दोबारा फिर चला देंगे तो अभी यूपी जीके पढ़ते रहता जीवन भर, ठीक है, वही पढ़ते रहना, उसी से तुम्हारा घर भी बन जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, स्वपरागण का अभिप्राय इनमें से क्या होता है। 59 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 59 में ए हो जाएगा कि परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का जो स्थानांतरण होता है इसे ही स्वपरागण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किसके विनाशक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किसको विनाशक के रूप में जाना जाता है, तो भाई आप ही बताइए ये किसका विनाश करती है, तो आपके ओजोन परत का विनाश करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था। चलिए जवाब दीजिए, भारत में पहला कंप्यूटर कब और कहाँ लगाया था। 61 का ऑप्शन क्या बनेगा। 61 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, सी नंबर या डी नंबर। चलिए कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। कोलकाता बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1955 में कोलकाता इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है, तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या अनिवार्य होता है भाई, कोबाल्ट होता है, जर्कोनियम होता है, टंगस्टन होता है या निकल होता है। 62 का ऑप्शन बनेगा जर्कोनियम होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। मीरा सेठ समिति का जो संबंध है किससे है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। इसका संबंध है हथकरघे के विकास से है, किससे है, हथकरघे के विकास से, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है। चलिए यहाँ पर 64 का जवाब दीजिएगा। 64 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर बनेगा सी, जेवी कृपलानी के द्वारा ये लिखा गया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। चलिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन संविधान के साथ ये धोखा है, यह किसने कहा था। 65 की अगर हम बात करते हैं आपका जवाब हो जाएगा बी, ये हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन, हृदयनाथ कुंजरू, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो प्रदान किया है किसने, संस्कृत भाषा दिया है या आपके उत्तराखंड ने दिया है, तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। 67 का जवाब दीजिएगा। 67 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, आपके अनुच्छेद 331 द्वारा ये प्रावधान दिया गया है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा जो पद्यांश डाटा संशोधन होता है, किसके लिए, यहाँ पर जो पद्यांश डाटा संशोधन, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसिंग करने यानी डॉक्यूमेंट्स को बनाने, एडिट करने, खोलने और
पकड़ने वाले फॉर्मेट के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, तो इसे बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। मतलब इसमें सिंचाई कम होती है और इसमें नमी सोखे रहती है। ये कौन होती है? जो काली मिट्टी होती है। याद रखिए, इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ये नमी अपने आप में एब्जॉर्ब रखे रहती है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत आपकी कौन सी है? चलिए, उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की जो जिम्मेदार परत है वो आपकी कौन सी है? इसे क्या कहेंगे? चलिए, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, सोचिए, जवाब दीजिएगा। कह रहा है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत कौन सी है? सब लोग यहाँ पर डी नंबर लगाएंगे कि यहाँ पर आपका ये सभी। चलिए 71 का जो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा, आयन मंडल होता है। याद रखिए, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल इसका आंसर है, आपका बनेगा बी वाला हो जाएगा, बी नंबर है आपका आयन मंडल बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि विगत वर्षों में भारत में आए विभिन्न चक्रवातों में से निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग प्रकृति का था? मतलब चक्रवात तो बहुत आते हैं, लेकिन एक ऐसा चक्रवात था जो कि यहाँ पर ताउते जो था मई 2021 में इन सभी से क्या था? डिफरेंस में था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादनी आस्तनियों का अनुपात मार्च 2021 में कितना था? चलिए बताइएगा, सकल गैर निष्पादनी अनुपात पूछा गया है और मार्च 2021 में जो इसका परसेंटेज था ये कितना था? 73 का ऑप्शन हो जाएगा, 7.5% इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने भारत के महत्वाकांक्षी जनपद कार्यक्रम की स्थानीय विकास के बेहतरीन मॉडल के रूप में चलाए जाने की सराहना की है? तो जो आपका भारत में जनपद कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है, ये बेहतरीन मॉडल है और इसकी जो सराहना किया है वो किसने किया है? सराहना किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, केंद्र सरकार द्वारा 9 जून 2021 को घोषित विपणन सत्र 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि किस के लिए की गई है? तो सर्वाधिक एमएसपी जो आपकी वृद्धि हुई है वो किसके लिए हुई है? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा 9 जून 2021 को घोषित विपणन सत्र 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि किस जिन्स के लिए की गई है? चलिए चलिए भाई, यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? गेहूं, अरहर, तिल या उड़द। चलिए यहां पर देखिए जो आपका तिल है कौन है आपका? यहां पर जो आंसर है आपका सी नंबर आपका तिल, इसका आंसर आपको हो जाएगा तिल वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे चकबंदी लेखपाल आयुक्त के अधीन होते हैं। याद रखिए, कह रहा आपसे चकबंदी लेखपाल आयुक्त के अधीन होते हैं, परंतु राजस्व लेखपाल किस अधिकारी के अधीन होते हैं? यहाँ पर राजस्व लेखपाल जो होते हैं वो किसके अधीन होते हैं? इसका जवाब दीजिएगा। चलिए 76 को ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ए नंबर भी दे रहे हैं, और भाई यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। चलिए कानून को क्या अंतर होता है क्या? जिला अधिकारी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 76 में वो आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राजस्व विभाग के अधीन दूसरा प्रमुख विभाग चकबंदी है। इस विभाग के प्रमुख कार्य क्या है? तो भाई चकबंदी का कार्य क्या होता है हमने इसके पहले भी आपको बताया है बड़े अच्छी तरीके से। तो देखो भाई, इस विभाग का काम होता है खेतों की बिखरी जोतों को एकत्रित करना। इस विभाग से जो जोत का एक निर्धारित प्रतिशत होता है उसे विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया जाता है। चकबंदी विभाग द्वारा जोतदारों को चक आवंटित करने के साथ साथ और भी जैसे नाली मार्ग की व्यवस्था की जाती है। यह ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए मतलब अभी भी हमें पता चल गया
हम तो सोचते थे बहुत लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन जब ये जवाब दिया गया है और जिसमें पता है कि सब में इसमें से सब कुछ सही होगा और सब में हम सही लगा रहे हैं, फिर भी कोई ए दे रहा है, कुछ लोग बी दे रहा है। मतलब हाथ में चिपका लिए हैं कुछ लोग ए, कुछ लोगों ने चिपका लिया अपने हाथ में बी, कुछ लोगों ने चिपका लिया सी और कुछ लोगों ने डी। मारते रहते हैं खटाखट ए बी सी डी, बस यही करते रहते हैं और यही करते करते एग्जाम निकल जाता है। बाद में कहते हैं सर जी मेरा तो इतना परसेंटाइल है, मेरा पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। इसी वजह से एक हाथ में चिपका लेते हो, दिमाग तो लगाते नहीं हो और बोलते हो टेस्ट पेपर लगाइए, टेस्ट पेपर लगाइए, ए बी सी झोंकते रहते हो और कुछ करना है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिसकी जनसंख्या असाध्य 1000 हो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है, परंतु किसी पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है। मतलब यहाँ पर पंचायत बनाने के लिए 1000 जनसंख्या का होना जरूरी है, लेकिन अगर पंचायत के क्षेत्र का नाम परिवर्तन किया जाए, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है आपके राज्य सरकार के पास होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही दिया गया है। इस कथन का चयन करिए 79 वाले में। पहला पॉइंट दिया है कि अनुसूची शोधकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है। अनुसूची शोधकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। इसका जवाब 1 नंबर ही नोट कर लीजिएगा। इसका जवाब ए नंबर ही नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अध्ययन से प्राप्त संख्यात्मक तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए जिन सूचियों का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है अध्ययन से प्राप्त संख्यात्मक तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए जिन सूचियों का निर्माण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। इन्हें कहा जाता है सांख्यिकी श्रेणियां कहते हैं। जो नए क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं, इन नए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। चाहे आपने किसी का कोर्स लिया हो, चाहे आप किसी का टेस्ट पेपर लगाते हैं, या आपके पास बुक होगी तो भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इस कारण से इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये समझ में आते नहीं हैं, इसलिए तो कहते हैं ये समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन रट लोगे तो अच्छी बात है। चलिए, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है कितना होता है, लगभग 12 से 15% लगभग हो जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब बनेगा आपका 12% हो जाएगा। वहीं पर 65 से लेकर 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हस्तशिल्प के क्षेत्र के कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ कब से किया था। चलिए एक बार और पढ़िए। कह रहा आपसे यहाँ पर राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ कब से किया गया। 82 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर याद रखिएगा आपकी 31 मार्च 2007 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, अगस्त कामटे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है। मतलब जो आपका समाज है अर्थात जो आधुनिक समाज है, ये अगर आगे पहुंचना चाहता है, जटिल स्वरूपों से आगे बढ़ना चाहता है, तो ये कौन कौन से विकास के चरणों से गुजर चुका है। अब आप कहिएगा कि ऑप्शन सभी, धार्मिक से भी गुजरा है, तात्विक से गुजरा है, सकारात्मक से भी गुजरा है, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो भाई यहाँ पर दिया गया है कि ड्रिप सिंचाई के क्या फायदे हैं। चलिए, ड्रिप सिंचाई में इस प्रकार से भैया आपके ऑप्शन है, अब ऑप्शन के अनुसार ही जवाब देना है भाई, है ना, गलती हो जाएंगे। और इसका भैया ऑप्शन 1 2, अच्छा देख लिए भैया। चलिए जवाब दीजिए, हम आपके पास थोड़ा सोचने का जवाब दे रहे, समय दे रहे हैं। पहला दिया गया, देखो आपका यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए हैं भाई, चारों ऑप्शन देख लो, नहीं कहोगे हमने पूरे ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पर दिया गया है कि पानी का अधिकतम और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। भाई पहला पॉइंट तो सही दिया है,
पानी उपलब्धता की समस्या से जूझ रहे इलाकों के लिए फायदेमंद है, ये भी सही दिया गया है। फसल की बम्पर पैदावार और वक्त से पहले फसल तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है ना। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं इनमें से सभी। अरे ये बताओ महाराज, सभी लोग यहाँ पर सभी लोग बताओ कि इनमें से सभी कोई ऑप्शन है क्या? बताइए, झोंके चले जा रहे हो, होली में जैसे रंग लगा रहे हो, हैं? होली में रंग लगा रहे हो क्या भाई? इसमें तो कोई ऑप्शन है क्या भाई कि इनमें से सभी कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल झोंके चले जा रहे हो, गुजियाँ खा रहे हो क्या, रसगुल्ला खा रहे हो आप लोग? यहाँ पर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, दिख नहीं रहा। अभी तो दिख रहा है सब कुछ। देखो यहाँ पर दिया गया है, तीसरा कह रहा आपसे, कह रहा है कि फसल की बम्पर पैदावार और वक्त से पहले फसल तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई फसल समय से पहले नहीं तैयार होती, याद रखिएगा। चाहे उसमें पानी दे दो, चाहे दाल दे दो, चाहे माठा दे दो, चाहे उसमें चीनी डाल दो, समय से पहले नहीं निकलता है ना। तो यहाँ पर वही कोई संभावना की बात नहीं है। थर्ड वाला ये ऑप्शन कोई सही सुटेबल नहीं है। अगला है सीमित इस्तेमाल की वजह से खाद और पोषक तत्वों के ह्रास को कम करता है, ये सही है। पौधे और मिट्टी जनित बीमारियों को खतरे से भी कम कर देता है, ये भी सही है। मतलब 3 वाला को हटा दो और ऑप्शन डी वाले में पहुंच जाओ तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया कि सब कुछ सही है तो ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, लेकिन ऑप्शन डी में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फाइव्थ दिया है, थर्ड तो दिया नहीं गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्रियों में से निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है। मतलब जो भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं और विदेशी समाजशास्त्री हैं, इनमें से नाम आपको बताना है। इनमें से नाम है आपके मैकिम, मैरिट एंड रेडफील्ड। नोट करिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका डी वाला राइट हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब समाज में प्रचलित विचार और मान्यताएं निरीक्षक के आधार पर आधारित प्राकल्पना को क्या कहा जाता है, इसको भी नोट करिएगा भाई। जब समाज में प्रचलित विचारधाराएं हो, मान्यताएं हो, उनके निरीक्षण के आधार पर जो आधारित होती हैं प्राकल्पना, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं यहाँ पर अनुभाविक पराकल्पना। यहाँ पर आंसर ए नंबर हो जाएगा, अनुभाविक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, इसके भी ऑप्शन देख लीजिए, बाद में कहोगे सर जी आपने ऑप्शन नहीं दिखाया, हमने तो आंखें मूंद के झोंक दिया। देखो यहाँ पर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ वर्ष 2001 में किया। इस योजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया? स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कों पर। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अब सभी आंसर आप लगा दीजिए, यहाँ पर सभी आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कर आपसे कि ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग का गठन 1972 में किया गया। प्रदेश में इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? ये बताइए, ग्रामीण अभियंत्रक विभाग का कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण अंचलों के संपर्क में मार्गों, पुलियों और भवनों का निर्माण कराना, ये इसका कार्य रहा है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान देश के सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। यह योजना 2013 से चलाई जा रही है, किंतु इस योजना के खर्च होने वाली संपूर्ण धनराशि कौन उपलब्ध कराता है? अर्थात ये जो राशि चल रही है, अर्थात ये योजना चल रही है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, इसकी जो संपूर्ण राशि उपलब्ध कराता है वो कौन कराता है? 89 का ऑप्शन बनेगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका बी केंद्र सरकार कराती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है चेक डैम निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए, चेक डैम निर्माण योजना का जो उद्देश्य है भाई, वो उद्देश्य इनमें से क्या है? तो चेक डैम का उद्देश्य नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर पठारी क्षेत्रों में वर्षा जल का उपयोग चेक डैम बनाकर सिंचाई करना, ठीक है। भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु नालों में चेक डैम बनाना, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका नहीं है, यहाँ पर ए और बी ही सही दिए गए हैं बस।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है 91 नंबर में। चलिए भाई आज देख लेते हैं आप लोग सही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को कि नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को कुछ प्रजातियां याद हैं कि नहीं याद है? चलिए आम बताइए, आम की प्रजाति इनमें से कौन है? आम की प्रजाति कौन है भाई? आम से आम्रपाली कर दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आम से आम्रपाली हो जाएगा। अच्छा ये उद्देश्य वाले क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा उद्देश्य वाले क्वेश्चन आपको नहीं अच्छे लगते हैं, बोरो प्लस वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। अरे थोड़ा सा उद्देश्य वाले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो सब कुछ सही होगा। योजना है तो योजना में उद्देश्य ज़्यादा होंगे, और योजना तो उद्देश्य पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा ना, तो अच्छा लगे और चाहे ना लगे हजम करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अमरूद की प्रजाति अगर बात करते हैं तो अमरूद होती है ललित, है ना, इसका 1 हो जाएगा। लीची की बात करते हैं तो लीची में क्या हो जाता है? लीची की अगर बात करते हैं तो ये है आपकी कलकतिया, याद रखिए कलकतिया लीची, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला दिया गया है आंवला, तो आंवला हो जाएगा कंचन, इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका? हो जाएगा आपका कौन सा भाई? 91 में ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा 2 1 4 3 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस जनपद में है? 92 को ऑप्शन लॉक करिएगा। तो ये है आपके कहाँ पर? आपके प्रतापगढ़, जो कुंडा आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप जवाब दीजिए 93 में। पहला पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? आपके जयपुर में है, पहला पॉइंट आपका सही है। मसाला शोध संस्थान आपके कोझिकोड जो कि केरल में है। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। अब ये बताइए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान तो उत्तर प्रदेश में मिलता है, मतलब ये सी वाला आपका गलत हो गया, दिल्ली नहीं होगा भाई। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी वाला गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इंदिरा आवास योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब आपके पास ऑप्शन आ गए हैं 94 नंबर में। अब आंखी मूंद कर मत लगाइएगा, ठीक है ना, आंखी मूंद कर जवाब मत लगाइए, बाद में मत कहिए सर जी हमने ध्यान नहीं दिया है। अब ध्यान दे दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर 1 अप्रैल 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना जवाहर योजना का एक घटक थी। इस योजना में कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति के होने चाहिए, मतलब ये भी सही है। अब आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी वाला होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका जवाब हो जाएगा। अब बहुत लोग यहाँ पर डी की ओर जाना, तो डी मत जाइएगा, यहाँ पर सी पर जाना है। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो भैया क्वालिटी बढ़ा लीजिए ना, नेट काहे बचा के रख रहे हैं, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जब छोटे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं तो क्वालिटी बढ़ा लिया करें। अरे ऑनलाइन पेपर देने जाते हो तो गरियाते हो कि नहीं गरियाते हो अपने एग्जामिनर को कि भैया ऑनलाइन आपने दे दिया और इसमें क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट इसमें भी करिए, अपना नेट को थोड़ा क्वालिटी हाई कर लीजिए, सब दिखने लगेगा, हम भी दिखने लगेंगे क्वालिटी हाई कर लोगे तो। चलिए आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारिता विभाग के संगठन का मुख्य दृष्टिकोण क्या है? मतलब ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सहकारिता विभाग के संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इनमें से बताइएगा। तो मुख्य उद्देश्य इनमें से आपका जवाब हो जाएगा क्या? सी वाला हो जाएगा कि कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध करा दीजिए और ग्रामीण और शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्धशाली बनाकर उनके स्तर को ऊंचा उठा दीजिए। यही था सहकारिता विभाग का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पाठ्यांक का अंतर कितना? 180 आता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? चलिए, अच्छा ये लो, एक नए महाजन आ गए कि ये लड़कियां आपसे प्रेम करती हैं गुरुजी। अच्छा इसलिए है, तुम तो नहीं करते हो, सिर्फ लड़कियां बोलती हैं क्या? भाई लड़के भी तो होते हैं जो अटपटे रहते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कि एक चुंबकीय सुई के उत्तर दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पाठ्यक्रम का अंतर 180 होता है, इसका अर्थ बताइए 96 में। तो 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुई सीधी होती है क्या? सुई सीधी होती है, ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए, अच्छा है कि हम अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं किसी को, क्यों भाई? अच्छा है कि हम अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सब तो पागल हो जाएंगे।
कुछ लड़के लड़कियों को दोष दे रहे हैं कि सर लड़कियां पागल हो गई हैं, चेहरा दिखा देंगे तो लड़के भी पागल हो जाएंगे। तो अच्छा है कि हम चेहरा नहीं दिखाते हैं, ऐसे टेस्ट पेपर लगवा लेते हैं। चलिए, नहीं पढ़ाई में ध्यान कम जाएगा आप लोगों का। चलिए, क्या होता होगा जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ाती होंगे, इन लड़कों का क्या होगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, कह रहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत न्यूट्री फार्म नामक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मतलब यहाँ पर जो दिया है न्यूट्री फार्म दिया है, न्यूट्री फार्म। तो न्यूट्री फार्म में होता क्या है, इनमें जो होता है लौह तत्व युक्त बाजरा और प्रोटीन समृद्ध जो मक्का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की विशेषता नहीं है। मानव समाज की विशेषता नहीं है तो मानव जो समाज होता है वो सांस्कृतिक सीख के अनुसार व्यवहार करता है। पूर्व ज्ञानी संबंधी प्रतीकों का होना, नैतिकता के उदाहरण को महत्व करना, लेकिन प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना। यहाँ पर ऑप्शन बी, मतलब जो सीख होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होती है, आपको इनडायरेक्ट तरीके से भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग सीख जाते हैं, सिखाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये विशेषता आपकी नहीं है। इनडायरेक्टली यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष सीख के द्वारा ये कार्य करना ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांवों में, कह रहा आपसे, गांवों में पशुओं की बीमारी वाले संक्रामक रोग इनमें से कौन से हैं। तो भाई यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है संक्रामक रोग पूछा गया है, संक्रामक रोग। कह रहा है टीबी, पोकनी, स्वाइन फीवर, उपयुक्त सभी। 99 का जवाब दीजिए और आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आज सबको कसम है, अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने सर्च नहीं किया तो आप लोग सर्च करिएगा कि जानवरों में कौन कौन बीमारी होती है, कौन बीमारी किससे फैलती है, इसको आप लोग सर्च करिएगा, हम नहीं बताने वाले हैं। और पूरे जानवर के बारे में बीमारी आप लोग सर्च करके पढ़िएगा, आज ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। अगला है, कह रहा आपसे तिरुवामलाई गिरवलम परियोजना का संबंध किस राज्य से है। यहाँ पर बताइए तिरुवामलाई गिरवलम परियोजना का संबंध किस राज्य से है 100 नंबर में। तो भाई आपको पता है ये नाम आपको मिलेगा तमिलनाडु में ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेस्ट कंप्लीट हुआ और आज आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है अच्छी तरीके से। क्या पढ़ना है, यहाँ पर पशुओं में होने वाली बीमारी और पशुओं में जो होती है बीमारी, कौन सी बीमारी कहाँ से फैलती है और कैसे फैलती है। तो आप लोग आज ये जरूर पढ़िएगा। और जो लोग भैया यहाँ पर और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग भाई हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग हमारे ऐप से यहाँ पर जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, है ना। बेहतरीन अच्छी तरीके से PDF आपकी उन्होंने बता दिया है, बहुत अच्छा कंटेंट के साथ साथ बहुत कुछ हमने दे दिया है, मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज का पेपर बहुत दमदार था, याद रखिए, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। हल्के में मत लीजिएगा पेपर को, जो आप लोग हल्के में ले लेंगे, इन पेपरों को हल्के में नहीं लिया जाता है, ठीक है भाई। चलिए फिर हम मिलते हैं कितने बजे, 5 बजे मिलेंगे भाई, 5 बजे मिलेंगे सबसे, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक शेयर करिएगा, सभी लोग लाइक शेयर करके जाइएगा। वीडियो के लिए GS भाई, वीडियो का पेपर तो आने दो, अभी एक का काम नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो की एग्जाम का काम करने लगेंगे तो लड़के गुस्सा नहीं जाएंगे। आप ही बताइए, अगर हम लेखपाल का ही पूरा नहीं दे पा रहे हैं, UP GK मांग रहे हैं लड़के, GK GS करंट अफेयर मांग रहे हैं, उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई वीडियो एग्जाम के लिए क्या करेंगे। और उसकी डेट तो पता नहीं है ना। जौने दिन मूड सन का योगी जी के सपने में यहाँ पर आ गए लेखपाल, तो वही दिन आपकी डेट आ जाएगी। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, और जब डेट आ जाएगी तो चाहे वीडियो एग्जाम हो चाहे कौन एग्जाम हो, सबके प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।